हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहें। मेरे प्यारे फौजी भाइयों और सिविल पेंशनरों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी 8 पे कमीशन के ऊपर एक नई अपडेट जो आई है, उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। 8 पे कमीशन का सब्जेक्ट ये है, 1 जनवरी 2026 से 8 पे कमीशन में आपको 84,000 रुपया एरियर मिलेगा। फिर दोबारा बोलने वाला हूँ, 1 जनवरी 2026 से आपको 84,000 रुपया एरियर मिलेगा। क्योंकि अभी पे कमीशन का पैनल गठित नहीं हुआ है, न चेयरमैन का चुनाव हुआ है, न दो अन्य सदस्य की सिलेक्शन हुआ है। इस कारण से पे कमीशन में डिले और देरी हो सकती है। जितने भी अभी वेतन आयोग हुआ है, उसमें 12 से लेकर 18 महीने तक का समय लग चुका है। इस कारण से यदि चेयरमैन का सिलेक्शन भी होता है, चुनाव भी होता है, तब भी आपको 12 से लेकर 18 महीने के बीच लेट हो सकती है। लेकिन आपको ये फ़ायदा मिलने वाला है कि यदि डिले भी होती है और यदि लेट भी पे कमीशन रिपोर्ट देती है, तो आपको 1 जनवरी 2026 से आपको एरियर दिया जाएगा। तो वही फिटमेंट फैक्टर 1.90 से लेकर 1.95 के बीच में आंकड़ा निकाला गया है फिटमेंट फैक्टर का, जिसमें आपको पे और पेंशन में लगभग 7,000 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी। उसी आंकड़े के अनुसार आपको यदि 1 साल डिले होती है, देरी होती है, 2027 से मान के चलिए कि यदि आपको लागू होगा, तो आपको 12 महीने का एरियर दिया जाएगा। तो 12 मल्टीप्लाई गुने 7,000 84,000 रुपये आपको एरियर मिलेगा। लेकिन आपको इस बार जो 8 पे कमीशन है वो डिले कर सकती है, क्योंकि समय पर न चेयरमैन का चुनाव हुआ है, न पैनल गठित हुआ है, न 2 अन्य सदस्य गठित हुआ है। इस कारण से देरी हो सकती है। तो चिंता करने को कोई बात नहीं है। आपको बढ़ा हुआ पेंशन जब भी मिले और पे और पेंशन, लेकिन आपको एरियर दिया जाएगा। कर्मचारी संघों का मांग है, NCJCM का भी मांग है कि हमको 2.86 का मांग किया है, लेकिन मांग करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको 1.90 फिटमेंट फैक्टर से लेकर 1.955 या 20 तक आपको फिटमेंट फैक्टर मिल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो उसी से आइडिया के अनुसार निकाला गया है कि 7,000 रुपये के लगभग आपको पे और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। और आपको एरियर दिया जाएगा। दूसरी है कि अभी पे कमीशन का कोई नोटिफिकेशन, अध्यक्ष का कोई सरकार तरफ से नोटिस जारी हुआ है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि कब चेयरमैन का सिलेक्शन होगा, कब दो अन्य सदस्य की। बाकी जितने भी 35 जो अन्य सदस्य है उसको नियुक्ति कर लिया गया है, लेकिन उसमें सचिव, बड़े बड़े स्तर अधिकारी का अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है। टोटल पिछले कमीशन में 42 का सिलेक्शन किया गया था, लेकिन इस बार एक बढ़ोतरी करके 43 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। तो दोस्तों, आप कमेंट कीजिएगा, क्या यह सरकार डिले कर सकती है, देरी कर सकती है कि टाइमली दे सकती है। लेकिन अधिकांश विशेषज्ञ मानते हैं, क्योंकि अभी सरकार आपको न चेयरमैन का घोषित किया गया है, न 2 अन्य सदस्य का घोषित किया गया है,
न TOR पर कोई फैसला लिया गया है। उसमें दिया है कि जब तक TOR टर्म्स ऑफ रेफरेंस का फैसला नहीं होगा तब तक चेयरमैन का सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन CJCM श्री गोपाल मिश्रा जी और जितने बाकी संगठन हैं सरकार पर प्रेस डाल रही है कि जल्दी जल्दी चेयरमैन पे पैनल गठित किया जाए और चेयरमैन और 2 अन्य सदस्य को गठित किया जाए ताकि समय पर पे कमीशन लागू हो सके। लेकिन सरकार की मंशा कुछ और है, डिले कर रही है। खैर कोई बात नहीं है, यदि लेट भी होती है तो आपको एरियर दिया जाएगा। और अभी 8वां वेतन आयोग में अभी जो 18 महीना का जो DA का जो एरियर था वो भी कर्मचारी संघ और संगठन मांग कर रही है। CJCM TOR में दिया है, बोला है कि हमारा जो 18 महीना का DA का बकाया कोविड काल में जो था वो बकाया एरियर रिलीज किया जाए, दिया जाए 8 पे कमीशन में। तो मान लीजिए कि यदि अभी आपको एरियर नहीं दिया, सरकार साफ मना कर दिया कि कोविड काल में मेडिसिन के लिए खर्च किया गया है, ये मिलने की संभावना कम है। लोकसभा राज्यसभा में श्री पंकज चौधरी वित्त राज्य मंत्री जवाब स्पष्ट रूप से दे दिया है। तो क्या 8वें वेतन आयोग में चेयरमैन सिफारिश करेगा? ये असंभव है। इसलिए कर्मचारी संगठन अपनी मांग कर रही है। देखिए सरकार क्या एक्शन लेती है, देती है कि नहीं देती है, लेकिन बहुत कम चांस है 18 महीने का एरियर के बारे में। लेकिन इसके भी बारे में अभी तमाम सोशल मीडिया और पत्रिकाएं में ये उल्लेख हो रही है कि सरकार जल्द से जल्द 18 महीना का एरियर रिलीज करेगी, लेकिन ये असंभव है, नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इसलिए मैं स्पष्ट रूप से आपको बता रहा हूँ कि इस बार पे कमीशन में देरी हो सकती है, लेकिन सरकार अपना बजट भी देखती है। मांग करने से कुछ नहीं। पिछले बार भी पे कमीशन में 3.68 का मांग किया था, लेकिन 2.57 दिया था। इस बार 2.86 का मांग किया है। इसलिए आपको फिटमेंट फैक्टर 1.92 से लेके 2.0 तक के बीच में आपको मिल सकता है। तो उसी आइडिया के अनुसार आपको आंकड़ा निकाला गया है कि लगभग 60,000 रुपया की बढ़ोतरी होगी आपको पे और पेंशन में। और आपको यदि 1 साल यदि डिले होती है तो आपको 1 साल का एरियर दिया जाएगा 84,000। तो इसके बारे में आपको हम बताए हैं। कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको जो नई जो नोटिफिकेशन आपको मिले, आपको समय पर मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।